आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ योर सिलेबस फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन का आगाज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में मैंने पहले चैप्टर नंबर 10 की तरफ देखा है। याद रहे ट्रिग्नोमेट्री आपके 9 चैप्टर से स्टार्ट होगी। 10 के बाद हम 9 चैप्टर भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 10.2 लेकर हाजिर हुआ हूँ और थोड़ा इसका तारुफ ये है कि जैसे मैट्रिक क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो वहाँ पर आपने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर इनके रेसिप्रोकल पढ़े थे। तो वो फार्मूलाज जो मैट्रिक में आपने पढ़े थे, ये जो आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो जो आपने मैट्रिक में आइडेंटिटीज पढ़ी थी वो आपको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस 10 चैप्टर में काफ़ी तक सवाल वैसे ही हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसमें दो साइड्स होंगी, लेफ़्ट को लेकर राइट बनाया जाएगा या राइट को लेकर लेफ़्ट बनाएंगे। तो मेरी सजेशन आपके लिए ये है कि आप पहले वो मैट्रिक वाले फार्मूलाज जल्दी से रिपीट कर लीजिए और वो बुक अगर आपके पास है तो वो तमाम फार्मूलाज रिकॉल कीजिए। मैं भी जब भी फार्मूला लगेगा कोई भी मैट्रिक का तो वो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ताकि आपका रिपीट होता रहे। और एक बार ये ध्यान में रखें कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द गेम ऑफ फार्मूलाज। मेरे बेटे, फार्मूलाज आते रहेंगे। जैसे आज हम 10.2 कर रहे हैं तो इसमें अपने फार्मूले हैं, उसके बाद जब 10.3 पर जाएंगे उसके अपने फार्मूले हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फार्मूलाज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो इसका एक ही हल है कि आप इसको पेंडिंग में न डालें। जैसे जैसे लेक्चर आपके सामने आते रहें आप वो फार्मूलाज डेली बेसिस पर उसी टाइम में याद करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन आपके लिए आसान हो जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड लास्ट टाइम, इट इज़ द गेम ऑफ फार्मूलाज। अगर आपको फार्मूले ही याद नहीं होंगे आप ये क्वेश्चन कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने 10.2 सेलेक्ट की है और इसके पहले वो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार आए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटा आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जो 10.2 में फार्मूलाज आज आप देखेंगे वो फार्मूलाज सारे लाइनअप हुए हुए हैं आपके सामने। ये साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये जो एक्स और वाई आप देख रहे हैं ये दो एंगल्स हैं, जब साइन इन पे लगेगा तो किस तरीके से अप्लाई होगा ये फंडामेंटल लॉ भी कहलाता है। इसकी डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे सिलेबस में। फिलहाल मैं आपसे कहूँगा ये 6 फार्मूलाज जो आपके सामने लिखे हैं इनमें एंगल्स के नेम चेंज सकते हैं। एक्स के अल्फा आ सकता है, वाई के बीटा आ सकता है, लेकिन जो फार्मूले की कॉन्फ़िगरेशन है वो यही रहेगी। तो आप पहले 6 फार्मूले याद कीजिए। जब फार्मूले आपको याद हो जाएंगे तो 10.2 आपके लिए आसान हो जाएगी। मैं इन फार्मूलाज की पहचान आपको कराता रहूँगा आगे भी, लेकिन फिर भी एक बात याद रखें कि जब भी दो एंगल्स प्लस या माइनस हो रहे हों और उनके बाहर साइन कॉस या टैन आ जाए तो ये इनको हमने किस तरीके से अप्लाई करना है उन एंगल्स पर, ये फार्मूला राइट साइड पे लिखा हुआ है। ये कहलाते हैं सम और डिफरेंस की आइडेंटिटीज़। तो ये साइन कॉस टैन तीनों के लिए हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए बेटे 10.2 में जो पहला फार्मूला लगाना है आपने वो है साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो इसको याद कर लीजिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट फार्मूला प्लस के बजाय यहाँ पे पीछे माइनस आ सकता है, तो इसका आ गया है फार्मूला सेम वही है, बस प्लस से क्या आ गई है, माइनस साइन आ गई है। तो ऐसे ही साइन के अलावा कॉस आ सकता है, तो ये कॉस का फार्मूला सामने आ गया है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इनका कोई हल नहीं है, सिर्फ इस बात की कि आप इनको बार बार रिपीट करें, इन फार्मूलाज को याद कर लें, तो जैसी क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे ही कॉस माइनस के साथ भी आ गया। अब नोट करें कॉस के अंदर अगर यहाँ प्लस है तो इधर माइनस है, ऐसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यानी साइन चेंज हो रही हैं। साइन में ऐसा नहीं था, अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस तो वहाँ भी माइनस। तो ऐसे ही फॉर्मूला 10 के लिए भी आ सकता है।
टेन के लिए अगर अंदर दो एंगल आ गए तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, और यही माइनस के लिए भी आ सकता है, तो ऊपर माइनस आ जाएगी और नीचे प्लस। अब जबकि 6 फॉर्मूले मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आपको इनको इतनी बार रिपीट करना पड़ेगा कि आप में एतमाद आ जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, क्योंकि ये प्लस माइनस का माइनर सी जो गलती है वो पूरा क्वेश्चन आपका गलत कर सकती है। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आपको टाइम देकर ही आएगा। इनको बार बार रिपीट करते रहें और बहुत ज़्यादा पुरअतमाद आप होंगे, तभी ये फार्मूला आप एग्ज़ाम में सही लगा पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि वे 6 फार्मूले याद कर लेंगे, तभी आपके लिए 10.2 आसान हो जाएगी। तो आइए 10.2 के एग्ज़ाम के सवालात का आगाज़ करते हैं। तो आइए बेटा, पहला क्वेश्चन जो आज लेक्चर में आ रहा है, इसका नंबर आप देख सकते हैं 17 है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बेटा कि जो फार्मूला फीचर में देखे हैं उसमें ये है कि साइन जब भी अप्लाई होगा, दो एंगल्स पर वो प्लस माइनस हो रहे हैं, तो साइन कभी भी उन पर अलग अलग नहीं होगा, बल्कि उसके लिए प्रॉपर एक फार्मूला है जो आपको वहाँ दिया गया है। जब भी वो साइन उन पर अप्लाई होगा तो उस फार्मूले के लिहाज से ही अप्लाई होगा। तो गुजारिश आपसे ये कि फार्मूलाज याद कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ रहा है। लेफ्ट और राइट साइड दी हुई इक्वेशन दी हुई है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें यूज़ हो रहे हैं फंक्शंस। तो अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर वो साइड लेनी है जिनमें फार्मूलाज लग रहे हों। वो फार्मूलाज जो ऊपर मैंने आपको दिखाए, पिछले पेज पर मैंने 6 फार्मूले देखे हैं, उनमें से कोई फार्मूला जिस साइड पर अप्लाई हो रहा हो और वो लेफ़्ट से राइट लेके या राइट लेके लेफ्ट लेके जल्दी बन जाए, आप वो साइड सेलेक्ट करेंगे। तो इस सवाल में हमने क्या किया है, लेफ़्ट साइड ले ली है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर के अंदर फार्मूला बन रहा है साइन थीटा प्लस फाई, यानी वही फार्मूला जो हमने ऊपर देखा कि साइन के अगर अंदर एंगल दो ऐड हो जाए तो साइन ऊपर अप्लाई उस फार्मूले के लिहाज से होगा। जो फार्मूला पढ़ा है हमने ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो हम ये फार्मूला ऊपर अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर ऐसे लिख देंगे, फार्मूला शो कर देते हैं कि ये फार्मूला सबसे पहला आपको दिखाया था। तो ये यहाँ पर इसलिए लग रहा है कि अंदर अल्फा आपका थीटा से रिप्लेस हो गया है और बीटा आपका फाई से रिप्लेस हो गया है, और दरम्यान में क्या आ रही है प्लस, तो इसलिए पूरा फार्मूला एज इट इज़ यहाँ पर अप्लाई होगा। और राइट साइड लेफ्ट को हटाकर राइट साइड खोल दी जाएगी। जहाँ अल्फा आ रहा है वह थीटा रख देंगे, जहाँ बीटा आ रहा है वो फाई रख देंगे, डिनोमिनेटर आपका ऐसे लिखा रहेगा। तो आए फार्मूले की राइट साइड खोलते हैं। तो बेटा तसल्ली की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप राइट साइड देखें कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर है साइन अल्फा कॉस बीटा। तो यहाँ पर अल्फा आपका थीटा है, बीटा आपका फाई है, तो राइट साइड खोलेगा जो साइन थीटा कॉस फाई। अब फिर प्लस फार्मूले की आ गई, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो अल्फा रख दिया थीटा, कॉस थीटा साइन फाई, यानी कि आपने इनको यूज़ करते हुए राइट साइड खोल दी है। डिनोमिनेटर आपने ऐसे लिख दिया कॉस थीटा कॉस फाई। अगले स्टेप में क्या हुआ है, अब आपको अलजेब्रा का ध्यान रखना है अपने कि आपने एलसीएम ब्रेक कर दिया, दोनों के नीचे ये डिनोमिनेटर अपना अलग अलग कर दिया है, कॉस थीटा कॉस फाई इसके नीचे भी अलग और सेकंड वाले के नीचे भी अलग, एलसीएम ब्रेक हो गया। और आप देख सकते हैं कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। चलते हैं आगे, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन अपॉन कॉस थीटा और वहाँ बचेगा जी साइन फाई अपॉन कॉस फाई। और अब आपको याद आया होगा मैट्रिक क्लास का फार्मूला कि साइन अपॉन कॉस टेन के बराबर होता था, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो ये फार्मूला यहाँ पे 2 बार लग रहा है, एक बार थीटा के लिए और एक बार फाई के लिए। तो साइन और कॉस को हटा देंगे, यहाँ टेन थीटा आ जाएगा, आगे टेन फाई आ जाएगा। और आप देख सकते हैं यही राइट साइड आपको सवाल में लेकर आनी थी। देखो इससे आपका प्रूव हो गया है। आप इसको बार बार दोहराइए, इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। बेटा पहले वही सवाल डिस्कस किए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हैं, जिसकी ज़रूरत है, हम अपना वो क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर 18 पर हम आपके सामने आ गए हैं 17 के बाद। और अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं 2 फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, एक कॉस अल्फा प्लस बीटा का और एक कॉस अल्फा माइनस बीटा का, और पीछे माइनस साइन आ रही है तो हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड को ही ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में आपके सामने लेफ़्ट साइड को ले लिया है, कॉस थीटा प्लस फाई माइनस कॉस थीटा माइनस फाई। और अब आप देख सकते हैं फार्मूलाज जो हमने 3 और 4 नंबर पिछले पेज पे देखा था कि कॉस अगर अप्लाई होगा दो एंगल्स पर जो ऐड हो रहे हों
तो कॉज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसे अगर पीछे माइनस आएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। तो ये जो फॉर्मूले हैं दो ये यहाँ पर अप्लाई होने जा रहे हैं। तो पहले वाले कॉस पर ये फॉर्मूला अलग लगेगा प्लस वाला, और आगे लगेगा माइनस वाला। तो आइए इनको अप्लाई करते हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास अल्फा है थीटा और बीटा है फाई। जब कॉस हमने प्लस के साथ फॉर्मूला खोला तो ये राइट साइड ये वाली है कि इधर माइनस आ रहा है, तो कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। तो ये पहले वाला फॉर्मूला पहले वाले कॉस पे अप्लाई कर दिया गया। अब माइनस साइन कोएफिशिएंट की आ गई। अब अगला कॉस माइनस के साथ आ रहा है, तो ये फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो उसकी राइट साइड में यहाँ क्या आता है प्लस। तो हमने यहाँ पर के दरम्यान में माइनस साइन आ रही है और माइनस से साइन चेंज हो जाती है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट को अप्लाई किया और सेकंड वाले कॉस जो माइनस के साथ है उसको हटाकर उसकी राइट साइड खोल दी, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। इसके बाद ब्रैकेट खोल दिए गए, माइनस से साइन क्या हो गई चेंज हो गई, दोनों की साइन आगे वालों की चेंज हो गई। और अब इसके बाद कॉस थीटा कॉस फाई प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और माइनस वन ये माइनस का 2 हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई। और अब जैसे राइट साइड पे यही लिखा हुआ है जो हमें लेके आना था। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो फिर बेटा अगला क्वेश्चन आ गया है जो बिल्कुल 18 की तरह है। 18 के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पर दो कॉज आ रहे थे। इस सवाल में यहाँ पे क्या आ गए हैं दो साइन। लेफ्ट साइड पे आप देखें दो साइन आ रहे हैं जो दरम्यान में प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला और साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमने क्या किया लेफ्ट साइड को ले लेना है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड को लिखा और अब यहाँ दो फॉर्मूले आ रहे हैं, एक अल्फा प्लस बीटा वाला और एक अल्फा माइनस बीटा वाला। तो हमने यहाँ पर पहला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसकी राइट साइड खोल दी है। अल्फा यहाँ पे थीटा है और बीटा यहाँ पर फाई है। आगे यहाँ पर साइन की माइनस आ रहा है, तो आए चलते हैं आगे। हमने यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले खोलने हैं। पहला फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का, खोल दिया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा थीटा है बीटा फाई है, आगे दरम्यान प्लस आ रहा है, आगे आ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा। फॉर्मूला आपको याद होगा तो इंशाल्लाह ताला भी सवाल आसान कर लेंगे कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा थीटा है बीटा फाई है, दरम्यान प्लस आ रहा है, प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे। उसके बाद कॉस थीटा साइन फाई प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा कॉस फाई बेसिस सेम है। 1 + 1 क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस फाई और राइट पे आपको यही लेके आना था। तो अंदाजा आपको हो रहा होगा इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द करेक्ट फार्मूला एट द करेक्ट टाइम। और आप जब भी यूज़ कर पाएंगे जब आपको वो याद होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग 6 फार्मूले अच्छी तरीके से याद करेंगे। हम चलते हैं इसके क्वेश्चन जानिब। तो आइए बेटा 10.2 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। और याद रहे ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक्चुअली इस क्वेश्चन का ग्राउंड हमने बनाने के लिए आपको पिछले क्वेश्चंस कराए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इस सवाल पर आते तो आपको मुश्किल लगता। लेकिन अब हम देखते हैं सवाल को, होपफुली इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा काम इसमें बढ़ेगा। आइए देखते हैं कि दो कॉज आ रहे हैं, दो कॉज ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स फॉर्मूलाज लगेंगे यहाँ पर कॉज अल्फा प्लस बीटा का और कॉज अल्फा माइनस बीटा का। लेकिन जो नोटिसेबल बात यह है वो ये है कि बेटा पिछले क्वेश्चंस में दरमियान में प्लस या माइनस आ रहा था, यहाँ क्या आ गया है मल्टीप्लाई। तो अब जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपको टर्म्स को मल्टीप्लाई कराना होगा, ना कि प्लस या माइनस। तो आइए हम लेफ्ट साइड को लेते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा हमने लेफ्ट साइड को लिया, दोनों कॉज ऐसे लिख दिए, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। फॉर्मूला लग रहा है पहले कॉज अल्फा प्लस बीटा का, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ऐसी कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है। दोनों फार्मूला हमने शो कर दिए, अल्फा यहाँ पे थीटा है, बीटा यहाँ पे फाई है। अब इन फार्मूलाज को अप्लाई किया जाएगा इन दोनों कॉज के ऊपर। पहले प्लस का लगा रहे हैं और फिर माइनस का। तो आइए देख सकते हैं आप कि हमने पहला फार्मूला पहले कॉज पे खोल दिया है, प्लस वाला फार्मूला। तो अल्फा थीटा है और बीटा आपका फाई है। याद रहे बीच में माइनस आती है। जब हमने कॉज अल्फा प्लस बीटा यहाँ खोला तो कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, मल्टीप्लाई का साइन आया। अब आगे माइनस का आ रहा है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करने के लिए लगा दिया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म आ गई कॉस थीटा कॉस फाई का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा साइन फाई का होल स्क्वायर, वही मैट्रिक वाला फॉर्मूला लग रहा है। और अब ये स्क्वायर जो ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है ये दोनों फंक्शन पे क्या हो जाएगा, अलग अलग। याद रहे ब्रैकेट के होल पे अगर स्क्वायर है तो ये दोनों फंक्शन पे लगेगा, कॉस पे स्क्वायर अलग, इस वाले कॉस पे स्क्वायर अलग, साइन पे अलग, इस वाले साइन पे अलग। और अब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ चार फंक्शन आए हुए हैं, लेकिन जो राइट साइड हमें चाहिए उसमें सिर्फ दो आ रहे हैं, यानी दो टर्म्स यहाँ पे आ रही हैं, नजर आ रही होंगी आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। इट मीन्स कॉस स्क्वायर फाई जो यहाँ आ रहा है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे आ रहा है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये हमें प्रूफ करते हुए राइट साइड पे नहीं चाहिए। इट मीन्स क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, हमने अगर राइट साइड बनानी है तो हमें ये दो फंक्शन यहाँ से हटाने होंगे। तो इसके लिए मैं आपको इशारा दूंगा कि मैट्रिक में फॉर्मूला पढ़ा था आपने, आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसका यूज कर कर हम यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस को हटाएंगे। यानी कि पैरेलल कॉस स्क्वायर थीटा हमें चाहिए लेकिन कॉस स्क्वायर फाई हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, यानी वही वाला फॉर्मूला मैट्रिक वाला अरेंज कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा के लिए, तो वो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा हमें नहीं चाहिए तो उस पर लगा दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दो फॉर्मूले हमने अप्लाई करने हैं उन फंक्शंस पर जो आपको राइट साइड पे नहीं चाहिए प्रूफ करते वक्त। तो हम आए अगले स्टेप में, कॉस स्क्वायर थीटा हमें चाहिए था, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, पहले कॉस पे फॉर्मूला नहीं लगाया, दूसरा वाला हमें नहीं चाहिए उस पर लगा दिया मैट्रिक वाला फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस ऐसे ही आया। अब साइन स्क्वायर थीटा में नहीं चाहिए, वहाँ लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे साइन स्क्वायर फाई ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट खोले गए तो ये 1 से वो मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर फाई से वो मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये माइनस माइनस ये -1 आके इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर फाई 1 जा साइन स्क्वायर फाई, ऐसे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और अब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। एक बार फिर देख लीजिएगा कि ब्रैकेट कैसे खोले गए हैं, खास पे कॉस स्क्वायर थीटा 1 जा ये हो गया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के साथ आगे ये हो गया। अब ये जो माइनस है ये आगे ये टर्म भी खुलती जाएंगी और ये माइनस भी मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो अब साइन स्क्वायर फाई पहले 1 से हुआ मल्टीप्लाई तो वो माइनस में आ गया, ऐसे ही अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। और अब आप देख सकते हैं कि सेकंड और फोर्थ टर्म की बेसिस सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई पहले माइनस का और यहाँ प्लस का है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रह जाएगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। बढ़ते हैं आगे तो यूँ आप देख सकते हैं कि सेकंड और फोर्थ टर्म क्या हो गई कैंसिल और रह गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई, और राइट साइड पे आपको यही बनाना था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा बढ़ते हैं आगे, 20 के बाद 21 आपके सामने आ गया है, बिल्कुल वैसी सवाल है और एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि पहले दो कॉज आ रहे थे, यहाँ पर क्या हो गया बेटा दो साइन आ गए हैं। तो बिल्कुल 20 की तरह जैसे हमने 20 को चलाया कि बीच में मल्टीप्लाई आ रहा था, यहाँ भी क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, पर फॉर्मूला चेंज हो गया, साइन आ गया है, लेकिन आगे वाला काम तकरीबन वही हो रहा है जो 20 में हुआ था। तो आइए लेफ्ट साइड को लेते हैं, थोड़े लेफ्ट साइड को लिया गया, दो साइन आ रहे हैं, पहले प्लस के साथ फिर माइनस के साथ, तो फॉर्मूला लग गया साइन अल्फा प्लस बीटा का और साइन अल्फा माइनस बीटा का। दोनों फॉर्मूला की राइट साइड यहाँ पे खोली जाएगी और उसके बाद अब ये दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो एहतियात कीजिएगा, फॉर्मूला सही लगाइएगा, अल्फा थीटा है बीटा फाई है, ये एंगल्स के नाम एग्जाम में चेंज हो सकते हैं, जो भी एंगल का नाम आएगा वो आपने यहाँ लगाना है। तो इट मीन्स अब मजीद आगे चलते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए फिर वही वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बेसिस सेम है, साइन थीटा कॉस फाई, यहाँ भी लिखा हुआ साइन थीटा कॉस फाई, तो इनके होल पे स्क्वायर लगा दिया, ऐसे कॉस थीटा साइन फाई मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो इसके भी होल पे स्क्वायर आ गया और बीच में माइनस फॉर्मूले का आ गया। स्क्वायर दोनों पर अलग करे, बिल्कुल ही चल रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह, स्क्वायर अलग करे, यहाँ भी अलग करे। और इसके बाद आप देखें तो राइट साइड अभी आई नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा हमें चाहिए, यहाँ पे आ रहा है, कॉस स्क्वायर फाई हमें नहीं चाहिए, ऐसे ही साइन स्क्वायर फाई हमें चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा हमें नहीं चाहिए। इट मीन जो दो फंक्शन आपको नहीं चाहिए उन पर वही मैट्रिक वाले फार्मूलाज लगाए जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दो फार्मूले यहाँ पर अप्लाई कर दिए गए, दोनों कॉस को हटाया जाएगा, बाकी साइन ऐसे ही लिखे रहेंगे। इस कॉस को हटाया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई आ गया, इस कॉस को हटाया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, आगे साइन स्क्वायर फाई ऐसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट खोले गए, साइन स्क्वायर थीटा 1 से हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ लग गया,
ऐसे माइनस साइन स्क्वायर फाई, ऐसे आ गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। अब सेकंड और फोर्थ टर्म फिर कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है, और रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो ये लीजिए, आपको राइट साइड यही चाहिए थी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बार बार दिए। हम चलते हैं आगे। वीडियो 10.2 में आपको वो सवाल कराने जा रहे हैं जो एग्जाम में ज़्यादा आए हैं। तो ये क्वेश्चन हम बैक गए हैं नंबर 16 पर। ये भी रिसेंट ईयर में एग्जाम में आ चुका है। नंबर 16 के दो पार्ट्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं कि पहला पार्ट सामने आ रहा है tan 57 डिग्री, और उसको राइट साइड के इक्वल लेकर आना है। तो आप राइट साइड पे देखिए तो √3 cos 3 डिग्री साइन 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री आपको जो इंडिकेटर दे रहा है, कि क्या इंडिकेटर दे रहा है कि लेफ्ट साइड पे हम 10 लेंगे और इस एंगल को 57 को ब्रेक करेंगे दो एंगल्स में। ये जो फॉर्मूला है tan अल्फा प्लस बीटा का, ये tan अल्फा माइनस बीटा का, वो दो एंगल पे अप्लाई होगा, एक पर नहीं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसके लिए हमने काम करा, 57 को लिया और अब उसको स्टैंडर्ड एंगल में तोड़ना है। तो नियरेस्ट एंगल जो स्टैंडर्ड एंगल 60 था, तो 57 को लिख दिया 60 माइनस 3। आप बोलेंगे कैसे, आपको याद आया? तो यहाँ देखें 3 इधर आ रहा है, तो ये इंडिकेटर दे रहा है कि आपको ऐसे ब्रेक करना है कि 3 लाजमी आए। 57 डिग्री को हटाया, लिख दिया 60 डिग्री माइनस 3 डिग्री। और अब ये पहला वाला अल्फा हो गया, तो इस वाला क्या हो गया बीटा। और फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है tan अल्फा माइनस बीटा। तो 6 फॉर्मूले हमने शुरू में लिखवाए थे आपको, उनमें से फॉर्मूला लास्ट वाला है tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो आइए फॉर्मूले की राइट साइड खोलते हैं। तो बेटे फॉर्मूले की राइट साइड खोली गई है। अल्फा रख दिया 60 डिग्री, बीटा रख दिया 3 डिग्री, ऊपर भी और नीचे भी। आपको बस ख्याल रखिएगा साइन का, कि माइनस प्लस की साइन आप सही लगाएं। अब अगले स्टेप पे जाते हैं। tan 60 डिग्री आप कैलकुलेटर से निकालेंगे 1.73 होता है, लेकिन इसको यहाँ पर आप √3 लिखेंगे क्योंकि राइट साइड पर देखें √3 आ रहा है, तो इसको √3 में लिख के छोड़ देंगे। कि टेबल में देख सकते हैं आप tan 60 क्या होता है √3। tan 3 डिग्री को हमें ब्रेक करना होगा क्योंकि जवाब में राइट पर tan नहीं आ रहा, तो हमने tan को ब्रेक करके लिख दिया साइन ओवर कॉज, कि tan 3 को ब्रेक कर दिया साइन 3 अपॉन cos 3 डिग्री। ऐसे नीचे है डिवाइड में 1 प्लस tan 60 द्वारा √3 हो गया, और ये tan 3 फिर ब्रेक हो गया साइन ओवर कॉज में। यानी आप नोट करें कि हम जो काम भी कर रहे होते हैं वो अपने राइट साइड पे जो लेकर आना है उसको देख के कर रहे होते हैं। कि हमें यहाँ पर 3 डिग्री चाहिए था, हमने यहाँ 3 ब्रेक करा। हमें अब साइन कॉज चाहिए, तो हमने 10 को ब्रेक कर दिया साइन ओवर कॉज में। अब अगले स्टेप में बड़े क्या लेंगे, ऊपर वाली फ्रैक्शन का भी एलसीएम लेंगे और नीचे वाली फ्रैक्शन का भी एलसीएम लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो बेटा एलसीएम लिया गया है कि cos 3 डिग्री जाकर √3 से क्या हो गया मल्टीप्लाई। इसके नीचे जो cos 3 लिखा हुआ ही था, तो माइनस साइन 3 डिग्री ऐसे ही आ गया, और इनका एलसीएम आ गया cos 3 डिग्री। अब नीचे आते हैं, नीचे वाले फ्रैक्शन का एलसीएम क्या आ गया cos 3 डिग्री, वो 1 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ √3 साइन 3 डिग्री ऐसे ही आ गया, इसके नीचे लिखा हुआ है cos 3 डिग्री। अब ये cos 3 डिग्री और ये वाला cos 3 डिग्री दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आप देख सकते हैं जो टर्म बच गई हैं आपको यही राइट साइड पे लेके आना था। √3 cos 3 डिग्री माइनस साइन 3 डिग्री अपॉन cos 3 डिग्री प्लस √3 साइन 3 डिग्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया है। इस सवाल को बार बार दोहराएं, इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। बेटे आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 का पार्ट 2 है। आइए सवाल को देखते हैं कि यहाँ पर साइन 90 डिग्री cos 11 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री साइन 11 डिग्री, यानी कि इसका आंसर लेकर आना है 1/2 के बराबर। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला पहले से खुला हुआ है, इसको बंद करना पड़ेगा। यानी वाला फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का जो हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था, वो यहाँ पर बजाय खुलने के क्या होगा, बंद होगा। अल्फा 19 है, बीटा क्या 11। तो ऐसे सवाल को आगे चलाते हैं। बेटा हमने लेफ्ट साइड को लिया और अब फॉर्मूला शो कर दिया साइन अल्फा प्लस बीटा का, कि यहाँ पर ये फॉर्मूला बंद होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इट मीन इन दोनों को हटाकर हम फॉर्मूला क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। चलते हैं आगे। तो बेटा यहाँ पे अल्फा आपका 19 डिग्री है, बीटा आपका 11 डिग्री है। फॉर्मूला जब बंद हो तो होगा साइन 19 डिग्री प्लस 11 डिग्री, तो 19 प्लस 11 क्या होगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री क्या होता है बेटा, हाफ होता है 0.5, और यही आपको राइट पे लेके आना था। ये क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर रहा है कि जैसे फॉर्मूले खोले गए ऐसे फॉर्मूले बंद भी हो सकते हैं। अब ये सवाल 3-4 तरीके से एग्जाम में आ सकता है, कि ये कॉस के लिए भी आ सकता है, और दरमियान में साइन चेंज करके भी आ सकता है, माइनस लगा के भी आ सकता है। तो आपको तमाम
जो बातें आ सकती हैं उनको इस क्वेश्चन पे रखकर ऑब्जर्व करना है। तो इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम में सवाल चेंज भी होता है तो आप आराम से कर लेंगे। आप इसको बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का आगाज़ कर दिया है, इस उम्मीद के साथ कि ये पोर्शन भी इंशाल्लाह ताला हम लोग मेहनत कर कर कवर अप कर लेंगे। जैसे आपने अलजबरा में एफर्ट दिखाई, अलजबरा आपने अच्छा किया, बार बार चीज़ों की प्रैक्टिस करी, तो ऐसे बेटे आपने वो स्ट्रगल कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि जब तक पेपर नहीं हो जाते हैं आपने अपने आप को उससे टच में रखना है, मोमेंटम बना के रखना है। और मैथ में जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप स्किलफुल हो जाते हैं। और आज जो काम शुरू किया ट्रिग्नोमेट्री बेटे, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनके फार्मूलाज जो आज मैंने बताए हैं आपको, ये हर सूरत में आपको एज इट इज़ याद हो जाएं। क्योंकि जितना जल्दी जल्दी आप इनको याद कर लेंगे फिर जब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे उसके फार्मूलाज अलग हो जाएंगे, फिर ऐसे आगे जाएंगे फार्मूलाज बढ़ते जाएंगे। तो ये बैंक है जो कि बढ़ता जाएगा। तो इसको अगर आप कमांड हासिल करना चाहते हैं तो दिस इज़ द डे, दिस इज़ द फर्स्ट डे। आप जो पहले फार्मूले आपको दिखाए गए हैं इनको आप हर सूरत में याद कर लें। तो इससे क्या हो जाएगा, जब आगे फार्मूला आएगा तो उनमें आपका डिफरेंस बन जाएगा। ये फार्मूला वहाँ नहीं लग सकता, वो फार्मूला यहाँ नहीं लग सकता। लेकिन अगर आपने इसको नहीं पक्का किया तो क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, एक्सरसाइजेज बढ़ती जाएंगी और फार्मूलाज भी बढ़ते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा क्योंकि आप श्योर नहीं होंगे कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। तो आज वाले सवाल, आज वाले पैकेज, आज वाली वीडियो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेस अच्छी कर लें अपनी। इस उम्मीद के साथ इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।